व्यूअर्स, इंडिया की जनूबी रियासत केरला में बारूद से भरे अनानास खाने वाली हामला हथनी की मौत ने इंसानियत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। ये शक जाहिर किया जा रहा है कि बज़ शरपसंद अनासिर ने हथनी को धमाका खेज मवाद से भरा अनानास खिला दिया। इंसानों और जानवरों के दरमियान जिंदगी की कशमकश में ये इंसानियत के जवाल की एक और कहानी है। बॉलीवुड के अदाकार अक्षय कुमार ने ट्विटर पर अपने फैंस को बताया कि शायद जानवर कम जंगली और इंसान कम इंसान होते हैं। हथनी के साथ ऐसे बर्ताव ने दिल तोड़ दिया है। ये गैर इंसानी और नाकाबिले कबूल है। उनका मजीद कहना था कि हथनी की मौत में मुलविस मुजरिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिदायतकार पूजा भट्ट ने हथनी की मौत पर अपनी राय देते हुए कहा कि हम हिंदू देवता गणेश की पूजा करते हैं और हाथियों पर जुल्म भी करते हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदारों के मुताबिक हथनी की उम्र कोई 14 से 15 साल थी। अंदर से जख्मी होने के बाद इस कदर तकलीफ में थी कि 3 दिन तक दरियाए वेलियार में खड़ी रही। ताहम उसको तिब्बी इमदाद फराहम करने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। इस दौरान उसका मुंह और सूंड पानी के नीचे रहे। प्लग कार्ड के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ वार्डन सैमुअल पिचाओ ने बताया कि हमें वो जगह मालूम नहीं जहां वो जख्मी हुई थी। वो सिर्फ पानी पी रही थी। शायद पानी पीने से उसे कुछ राहत मिल रही थी। उसका पूरा जबड़ा दोनों जानिब से शदीद जख्मी था। उसके दांत भी टूटे हुए थे। प्लग कार्ड जिले के इलाके मीनार कड़के के जंगलात ऑफिसर सुनील कुमार ने बताया कि महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने हथनी को 25 मई को उस वक्त देखा जब वो करीबी खेत में घूम रही थी। शायद वो अपने पेट में पलने वाले बच्चे के लिए कुछ खाना चाह रही थी। हथनी के जख्मी होने का वाकया लोगों के सामने उस वक्त आया जब रैपिड रिस्पांस टीम के फॉरेस्ट ऑफिसर मोहन कृष्णन ने फेसबुक पर उसके बारे में एक जज्बाती पोस्ट लिखी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हथनी जख्मी होने के बाद एक गांव से भागती हुई निकली, लेकिन उसने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। फेसबुक पर हथनी की तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि तस्वीरों में हथनी का दर्द बयान नहीं हो सकता। सुनील कुमार का कहना है कि महकमा जंगलात ने दीगर हाथियों की मदद से हथनी को नदी से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से नहीं हिली। महकमा जंगलात जानवरों के डॉक्टर से हथनी का ऑपरेशन करवाना चाह रहा था, लेकिन बिलाखिर हथनी 27 मई को दरिया में खड़े खड़े चल बसी। जब उसके जिस्म को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो पता चला कि वो हामला थी। कृष्णा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो अकेली नहीं थी। मैं डॉक्टर के दर्द को समझ सकता था, हालांकि उनका चेहरा मास्क में छुपा हुआ था। हमने वहीं उसे नजरे आतिश किया। हमने उसके सामने सर झुकाकर अपना आखिरी सलाम पेश किया। दूसरी जानिब सैमुअल पिचाओ का कहना है कि इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और हथनी की मौत के जिम्मेदार लोगों की निशानदेही करने की कोशिश की जा रही है। नीलाम्बोर के जंगली इलाके में जानवरों और इंसानों के दरमियान कशमकश कोई नई बात नहीं है। ये जंगलात का इलाका केरला के मिलापोरम और पालकड़ के इजला के मजीद 4 जंगलाती इलाकों से मुंसलिक है। माजी में भी इंसानों और जानवरों के दरमियान टकराव के वाकयात पेश आते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी हाथी को इस तरह किसी धमाका खेज मवाद से जख्मी किया गया है।